हाँ तो जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 8वां नंबर चैप्टर चल रहा था बाबू। चैप्टर का नाम है आपका उषा, और इसके जो कवि हैं वो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में, शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में पहले वीडियो में देखे थे, और संपूर्ण हिंदी अर्थ यानी कि कल जो आपको वीडियो मिला था वो सेकंड पार्ट में हम लोग देख लिए थे। और आज जो आप लोगों को मैं बताऊंगा, इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है या चैप्टर से बनेगा, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज जो है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आज देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे, यानी बुक में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी देखेंगे जो एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो समझ रहे हैं कि काव्य खंड हम लोग पढ़ रहे हैं, और पहला वीडियो समाप्त हो चुका है, नहीं देखे तो वो देख लीजिए। पहला दूसरा वीडियो बाबू आप देख लीजिएगा ना, तो यह तीसरा वीडियो का आंसर आप खुद मुझे बतलाइएगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज होगा वो आप खुद बतलाइएगा। यही है शमशेर बहादुर सिंह जी। कौन है? यही है बाबू शमशेर बहादुर सिंह जी। और हम लोग क्लास जो है 12th का चैप्टर नंबर 8 उषा पढ़ रहे हैं, काव्य खंड का। आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 जो रहेगा काव्य खंड का, वो पहले समाप्त कर लेंगे। इस तरह से 2-3 चैप्टर और बच जाएगा, वो कर कर हम लोग जो है गद्य खंड में चल जाएंगे, क्योंकि गद्य खंड का आपका 5 चैप्टर ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सब चीज आपको जानकारी होना चाहिए ना। तो हिंदी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट में जो आपको स्कोर करना है वो 95+ स्कोर करना है। क्या करना है? 95+ आपको स्कोर करना है हिंदी में। ये लक्ष्य आपको बना लेना है। देखिए, लक्ष्य निर्धारित आप कीजिएगा तभी आप मोटिवेट रहिएगा, और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम समय आपके बोर्ड एग्जाम्स में बाकी है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बाबू देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, तो समझ गए स्कोर कितना करना है, लक्ष्य कितना बनाना है, कैसे मोटिवेट रहना है। यहां पे विद्यादायनी पर आपको हर एक चीज बताया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, और हम लोग ढेर सारा क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब हुआ था। मैंने आपको बताया था कि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म हुआ था 13 जनवरी। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 में। 1911 जो है वो आपको टिक लगाना है। 13 जनवरी 1911 में शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया ना? याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का शादी हुआ था कुछ दिन के बाद। ठीक है, यानी कुछ साल, 3-4 साल के बाद इनकी पत्नी का निधन हो गया था प्यारे बच्चों। फिर वो आजीवन शादी जो है वो नहीं किए थे। ठीक है, यानी शमशेर बहादुर सिंह जी की पत्नी का नाम धर्म देवी है। क्या है? धर्म देवी है इनकी पत्नी का नाम, शमशेर बहादुर सिंह जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात कालीन क्या है कि प्रभात कालीन आकाश कैसा है। चैप्टर में बताए हैं ना कि प्रभात कालीन यानी सुबह का जो आकाश है वो कैसा है? नीले शंख जैसा है। कैसा है? नीले शंख जैसा है सुबह का आकाश। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसका जादू टूटता है। क्या लिखा हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन कि किसका जादू टूटता है। तो किसका जादू टूटता है? उषा का। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? उषा। उषा का जो है वो जादू टूटता है। उषा कहने का मतलब प्यारे बच्चों, आकाश का रंग सुबह का, जब सूर्योदय से पहले आकाश का जो रंग होता है और सूर्य का जो प्रकाश रहता है अलग अलग रंग का, वही यहां पर बताया गया है। उषा चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो इसका मतलब फोर्थ नंबर क्वेश्चन किसका जादू टूटता है? तो उषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है।
उषा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हो। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? यानी कि चुका भी नहीं हूं मैं किनके द्वारा लिखा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी नंबर आपका ऑप्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किनके द्वारा लिखा गया है? कौन लिखे हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह ही लिखे हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? याद करते चलिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। यदि आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख लीजिएगा ना तो यह वीडियो जो है अपने खुद आंसर बताइएगा। यानी याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। कोई चीज देखिए यदि आपको समझ में आ जाता है तो वो रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन कि शमशेर बहादुर सिंह जी की जन्म कहां हुआ था? जन्म आखिर कहां हुआ था प्यारे बच्चों? तो इनका जन्म हुआ था देहरादून में। कहां हुआ था? देहरादून यानी उत्तराखंड राज्य में इनका जन्म हुआ था शमशेर बहादुर सिंह जी का। उषा का जादू कब टूटता है? फिर से आ गया, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। कब टूटता है? सूर्योदय होने पर जो है उषा का जादू जो रहता है वो टूटता है। पाठ में ये सब चीज बतलाया गया है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह जी की है? ये 4 ऑप्शंस में कि कौन सी कृति जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी की है? तो कौन सी कृति है? काल तुझसे होर है मेरी। क्या है? काल तुझसे होर है मेरी शमशेर बहादुर सिंह जी की कृति है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह जी की नहीं है? लास्ट में देखिएगा नहीं है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी एग्जाम्स के समय डायरेक्ट देखिएगा शमशेर बहादुर सिंह जी तो वो कुछ भी आप टिक लगा दीजिएगा, वैसा नहीं। ये 4 ऑप्शंस जो है उसमें आपको बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह जी की कृति जो है वो कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? इतने प्यास अपने जो है वो तो है, उदिता है, टूटी हुई बिखरी हुई ये भी है, लेकिन भारत ये चीज जो है प्यारे बच्चों वो नहीं है। भारत इतिहास और संस्कृति जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर आपका ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कि सुकून की तलाश फिर से आया वो क्या है? तो सुकून की तलाश जो है वो गजल है। क्या है? सुकून की तलाश गजलों का संग्रह है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन अलग ढंग से पूछा जाता है तो वही चीज आपको बताना है। यह जो है सुकून की जो है क्या? सुकून की तलाश कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, क्या है? तो ये क्या है? गजलों का संग्रह है। क्या है? गजलों का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शमशेर बहादुर सिंह कौन सी, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस में कौन सी कविता लिखी है? तो प्यारे बच्चों अभी क्वेश्चंस क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं? अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उषा। तो उषा जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा ही लिखा गया है ना, तो आप टिक लगा दीजिएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन शमशेर बहादुर सिंह जी हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? किनको? शमशेर बहादुर सिंह जी को हिंदी साहित्य में उन्हें क्या कहा जाता है? तो कवियों के कवि। क्या कहा जाता है उनको? कवियों के कवि। किनको? शमशेर बहादुर सिंह जी को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हो बाबू कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? देखिए घुमा के क्वेश्चंस पूछा गया है। किन्हें कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी को। क्या? शमशेर बहादुर सिंह जी को। एक चीज आपको याद रखना है, कुछ भी क्वेश्चंस कितना भी घुमा दे, 2-3 अलग अलग प्रकार से यदि पूछ लिया जाए तो आएगा तो छूटेगा नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, पूरा मोटिवेट होकर एनर्जी से पढ़ना है प्यारे बच्चों। नींद आपको आता है तो आप क्या कीजिए? बैठ कर पढ़िए, पानी पी पी कर पढ़िए, थोड़ा बुल लीजिए, 1 घंटा पढ़ के 5 मिनट का रिफ्रेश लेना है प्यारे बच्चों। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह जी की क्या लिखा हुआ कि प्रतिनिधि कविताएं, प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था? किसने किया था? शमशेर बहादुर सिंह जी की जो कृति थी प्रतिनिधि कविताओं नामक काव्य का वो संपादन कौन किए थे?
तो कौन किए थे? डॉक्टर नामवर सिंह। क्या है? स्वर्गीय डॉक्टर नामवर सिंह जी जो है वही संपादन किए थे। किनका? शमशेर बहादुर सिंह जी की जो है वो काव्य कृति। प्यारे बच्चों, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। यानी जैसे सुबह होते जाएगा उषा का जो जादू है, अलग अलग प्रकार का जो रंग है वो टूट जाता है। प्यारे बच्चों, वो हम लोग पढ़े थे। 18 नंबर क्वेश्चन कि शमशेर बहादुर सिंह जी किस कोष का संपादन किया था? किस कोष का संपादन किए थे? तो उर्दू हिंदी कोष का। कौन सा? उर्दू हिंदी कोष का वो संपादन किए थे। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सी नंबर याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? किसके किसके समकालीन थे? चैप्टर में पढ़ाए थे अज्ञे जी, और अज्ञे जी के साथ कौन थे? नागार्जुन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आपका ऑप्शन प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जी जो है वो समकालीन कौन से कवि के थे? तो अज्ञे जी और नागार्जुन, ये ऑप्शन है। तो आपको डी नंबर आंसर जो है वो टिक लगा लेना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? यानी शमशेर बहादुर सिंह जी की जो रचना थी वो किस सप्तक में आना शुरू हुई? तो द्वितीय में। कौन सा? दूसरा सप्तक में। दूसरा सप्तक 1951 के समय, उस समय जो है इनका आना शुरू हो गई। क्या? रचना जो वो लिखते थे बाबू, करते थे। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह जी। शमशेर बहादुर सिंह जी कौन सी रचना नहीं है? कौन सी रचना ये चार ऑप्शंस में से नहीं है? तो ये जो है सतह से उठता आदमी। क्या है? सतह से उठता आदमी जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी की नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यही है आपका आंसर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना कौन सी है? ये चार ऑप्शंस में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह जी की है? तो क्या है? इंद्रजाल नहीं है, मुकुल नहीं है, उदिता है। क्या है? उदिता जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह 1900 ठीक है 1978 में किस देश की यात्रा किए थे? बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक 2-3 साल में एक साल ये क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है। तो आपको ये VVI में रखना है प्यारे बच्चों कि शमशेर बहादुर सिंह जी 1978 में सोवियत रूस यानी रूस गए थे। क्या कहां गए थे? रसिया। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कहां गए थे? रूस गए थे 1978 में। यह भी पूछ देगा कि सोवियत रूस शमशेर बहादुर सिंह जी कौन सी ईस्वी में गए थे? तो याद आप रखिएगा तभी हो पाएगा ना। 1978 में सोवियत रूस गए थे शमशेर बहादुर सिंह जी। अब चलिए 24 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह किस स्थान से बीए पास किए थे? मैट्रिक कब पास किए थे प्यारे बच्चों? अब आपको बताना है कि बीए जो है वो कहां से किए थे? तो इलाहाबाद से किए थे। कहां से किए थे? इलाहाबाद से वो बीए किए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, अंग्रेजी में वो एमए भी किए थे। ठीक है, चलिए कब किए थे? 1938 में। शमशेर बहादुर सिंह जी, क्या लिखा हुआ है? शमशेर बहादुर सिंह जी का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? कौन सा विश्वविद्यालय से वो संबंध रहा है? अध्यक्ष रहे थे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। कहां से? उज्जैन से। यानी ऑप्शन नंबर आपका 25 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि उषा कविता में प्रातः यानी प्रातः सुबह काल को किसके समान जो है वो बतलाया है? क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं ना? उषा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें नीले शंख के समान सुबह को बताया। क्या कहा है? नीले शंख के समान। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा कविता में फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, नीले शंख के समान प्यारे बच्चों। ठीक है, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुकून की, क्या लिखा हुआ है? सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? गजलें हैं। क्या है प्यारे बच्चों? गजलें हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी? बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी भारी नहीं है प्यारे बच्चों। अब बहुत कम क्वेश्चन शेष रह गया है। क्या लिखा हुआ है? प्रकृति वर्णन से संबंधित जो है वो कविता है।
कौन सी कविता है ये चार ऑप्शंस में? तो उषा तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उषा ही होगा ना। क्या हो जाएगा? उषा अभी हम लोग पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं कि उषा चैप्टर शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है, वो प्राकृतिक से संबंधित है, सूर्य से संबंधित है, सुबह मॉर्निंग से संबंधित है। यानी 29 का आपका बी नंबर दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? कब हुआ था दूसरा सप्तक का प्रकाशन? उनकी जो रचना था शमशेर बहादुर सिंह जी की, इनकी में आती थी यानी 1951 में। कब? 1951 में दूसरा सप्तक में जो है वो प्रकाशन वर्ष था और उसी में उनका रचना भी आता था। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब हुआ? फिर से क्वेश्चन आया है, कब हुआ है जन्म? तो 13 जनवरी 1911। कब हुआ है? 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। शमशेर बहादुर सिंह जी की पत्नी का क्या नाम है? धर्म देवी। क्या है? धर्म देवी इनकी पत्नी का नाम है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह जी की है? कौन सी कृति है वो आपको बताना है कि कृति जो है वो काल तुझसे होड़ है मेरी। क्या है? काल तुझसे होड़ है मेरी, ये शमशेर बहादुर सिंह जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह जी की नहीं है? तो नहीं जो है वो भारत इतिहास और संस्कृति जो है वो नहीं है। डी नंबर ऑप्शन सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? गजलों का संग्रह है। क्या है? गजलों का संग्रह है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रभात कालीन आकाश कैसा है? तो नीले शंख जैसा है। क्या है? नीले शंख के समान है प्रभात, यानी सुबह का कालीन जो आकाश रहता है वो उस तरीके से है। किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? तो संदेह किसका जादू? उषा का। क्या हो जाएगा? उषा का, यानी 37 का आपका ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा जो चैप्टर है शीर्षक जो है वो कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकून की तलाश किसकी रचना है? किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह। समझ में आ रहा है ना? फिर से क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है कि शमशेर सिंह का जन्म कब हुआ था एवं कहां हुआ था? 1911 में और देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। जन्म स्थान है। ठीक है? किनका? शमशेर बहादुर सिंह जी का। ठीक है? आ रहा है समझ? मेरा बहुत ज्यादा इजी है प्यारे बच्चों। ठीक है? समझ में आ गया? अब बताइए कि अब आपको कितना स्कोर हुआ है? कितना में से? 41 में से। ठीक है? यानी कि 41 नंबर क्वेश्चंस आपको मैंने करवाया हूं। कुछ तो चलिए रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है? और 41 में से कितना आप सही बनाए हैं, कितना आपको आता है, वो कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। तभी पता चलेगा ना कि विद्यार्थी आखिर पढ़ रहे हैं या फिर नहीं, उनका रिजल्ट क्या है। तो आप मुझे कमेंट करके प्यारे बच्चों बताइए, क्योंकि आपके लिए ही मैंने इतना मेहनत किया हूं और आपको पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ना है प्यारे बच्चों। ठीक है? ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए 41 क्वेश्चंस। अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने का। क्या करने का है? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग यहां से पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जितना बुक में है सब कुछ अवेलेबल है। कुछ क्वेश्चन जो है वो और भी हम लोग लिए हैं। ठीक है? जो कि आ सकता है एग्जाम्स में, जानना जरूरी है। एक बगल से देख लेते हैं, बहुत कम समय अब बाकी है बोर्ड एग्जाम्स में, तो जोड़ तोड़ मेहनत लगाइए। और मैं आप लोगों को पूरे जोड़ तोड़ लगाकर यहां भी मेहनत किया जा रहा है ताकि बच्चों को एग्जाम्स के समय दिक्कत ना हो, ना क्लास का दिक्कत हो, ना पीडीएफ नोट्स का दिक्कत हो, ना सिलेबस का हो। सब चीज आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है प्यारे बच्चों। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट चेक करके एक बगल से पढ़ लेना है। ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि बच्चों का हेल्प आखिर हो पाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शुरुआत कर लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि प्रातः काल यानी कि सुबह का जो समय रहता है का नभ यानी आकाश कैसा था? सुबह का आकाश कैसा था? तो सुबह का आकाश कैसा था? नीला शंख के समान था। कैसा था बाबू? प्रातः काल का नभ जो है वो बहुत नीला शंख जैसा था। क्या था? बहुत नीला शंख जैसा था सुबह काल का आकाश। अर्थात अर्थात क्या लिखा हुआ है? अर्थात निर्मल नीला तथा शंख की तरह जो है वो पवित्र। यानी सुबह सुबह यदि आप आकाश देखते हैं,
सूर्य भगवान को देखते हैं तो वो वातावरण ही कुछ अलग होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि आप लेट से उठते हैं तो आप सुबह उठ के एक बार देखिए 4-5 बजे के बीच में, क्या आपको अलग से कुछ देखने को मिलेगा, वो आप महसूस कर लीजिएगा। तो आशा है कि आप वीडियो देखिएगा तो वो काम आप विजुअलाइज आप कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आंसर समझ गए ना कि प्रातः काल का नभ कैसा था, तो वो शंख के समान था। कैसा? प्रातः काल का नभ बहुत नीला शंख जैसा था। क्या था? शंख जैसा था। दूसरा क्वेश्चन, राख से लीपा, दूसरा क्वेश्चन कि राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहा है। यह जो पाठ में था हम लोग पढ़े थे ना, इसका अर्थ राख से लीपा हुआ चौका, यानी कि चौका कहने का मतलब यही है जो चूल्हा होता है जहां खाना बनता है, तो वहां नीपा जाता है यानी पोछा जाता है। किससे? राख से ही, मट्टी से ही। तो वही चीज है कि राख से लीपा हुआ चौका, ठीक है, के द्वारा जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं यह पाठ के माध्यम से। कुछ तो अर्थ होगा ना प्यारे बच्चों, समझिए ना क्या लिखा हुआ है कि राख से लीपा हुआ चौका का उपमा, उपमा जो है उपमा के माध्यम से प्रातःकालीन नभ का चित्र खींचने का प्रयास किया गया है। यानी कि सुबह का चित्र जो है, सुबह का दृश्य जो है, वह चित्रण करने का जो है वह प्रयास किया गया है, ठीक है। प्रातः काल का नभ आकाश जो है एवं वातावरण जो है उस समय का होता है एक और काफी नमी युक्त रहता है। क्या है? प्रातः काल का जो समय रहता है, नभ आकाश एवं वातावरण जो होता है वह नमी युक्त रहता है। दूसरा और धुंधला या मटमैला भी रहता है। दूसरा और याद क्या रहता है? दूसरा और मटमैला, गंदा रहता है, लेकिन गंदा रहते हुए भी वो पवित्र लगता है और गंदगी मय लगता है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या है? इसके मटमैले में गंदगी नहीं, पवित्रता रहती है। क्या है? मटमैले है लेकिन उसी में क्या है? पवित्रता है, ठीक है। इस प्रकार राख से लीपा हुआ चौका जैसे पवित्र होता है, वैसे ही सुबह सवेरे का आकाश होता है, वैसे ही सुबह सवेरे का आकाश होता है। तो आप देखते होंगे कि जहां खाना वगैरह बनता था, अब तो चलिए बहुत ज्यादा जो है वो बदलाव आ रहा है, सभी जगह गैस है, तब चूल्हा पर खाना तो लगभग ही ज्यादा कहीं कहीं बनता होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं कभी देखे ही होंगे कि वो कैसा लगता है। चूल्हा जो होता है जहां खाना बनता है मट्टी से, ठीक है, जो वो रहता है उसी से, वो मटमैला से, ठीक है, मट्टी से, राख से नीपा जाता है, लेकिन वह जगह कैसा? पवित्र होता है। कैसा अच्छा देखने में लगता है, साफ सुथरा एकदम, ठीक है। मट्टी से ही नीपा जाता है, राख से ही नीपा जाता है, लेकिन कितना बढ़िया। शेर बहादुर सिंह जी राख से लीपा हुआ चौका जो है वो अर्थ के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिंब स्पष्ट करें। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसा धुल गई है। क्या लिखा हुआ है कि बहुत काली सील, बहुत काली सील जरा से, ठीक है, बहुत काला जगह है, उसको केसर से ऐसा कर दिया गया है जैसे धुल गई हो। इसका अर्थ बताना है तो क्या है कि यहां दो तरह का बिंब दिखाई पड़ता है, यहां दो प्रकार का बिंब जो है वो दिखाई पड़ता है। पहला जीवन का बिंब, पहला जो है वो जीवन का बिंब, एवं क्या है इस, और क्या लिखा हुआ है कि जिसमें सुबह चौका लिपने के बाद, क्या लिखा हो बाबू कि जिसमें सुबह चौका लिपने के बाद गृहिणी सिलावट, क्या लिखा हुआ है कि गृहिणी सिलवट पर मसाला पीसती है। गृहिणी यानी औरत, घर का जो औरत लोग होते हैं गृहिणी, वह सिलवट पर, सिलवट समझ रहे हैं ना, जल्दी वगैरह सब्जी जो खाना बनाने वाला आइटम जो मसाला होता है वहां पे ही पीसा जाता है। क्या है? मसाला पीसता है, ठीक है। और क्या है कि केसर पीसने के बाद सिलवट जो है वो धुल जाने के बाद, केसर, ठीक है, केसर जब जो है केसर पीसने के बाद सिलवट धुल जाने के बाद भी उसमें थोड़ी देर तक जो है वो लाली बनी रहती है। केसर लाल युक्त तो होता है, केसर पीसने के बाद जो है वो लाली बनी हुई रहती है।
और ये समझ गए, ये पहला था। और दूसरा यह है कि समस्त दिगंत, दूसरा यह है कि समस्त दिगंत सूर्य की लाली से भरा हुआ है। समस्त दिगंत जो है वो सूर्य की लाली रोशनी से ही भरा हुआ है। लगता है कि बहुत काली सील जरा लाल केसर से धुल गई हो। बहुत काली सील जला जो है, बहुत काली सील जरा लाल केसर से धुल गई हो। आकाश की थोड़ी लालिमा, आकाश का जो समय लालिमा है, लाल जो दिख रहा है आकाश की थोड़ी लालिमा, ऐसी लगती है जैसे जिस समय सूर्योदय की शुरुआत हुई हो। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सूर्योदय की शुरुआत हुई हो। तो वही चीज यहां पर है, कुछ ज्यादा है ना, हम लोग संपूर्ण अर्थ में पढ़े थे प्यारे बच्चों। वो वीडियो आप जरूर देखिए। एक चैप्टर यदि समाप्त होता है तो 3 वीडियो तो है, यह सब चैप्टर तो छोटा है तो आधा आधा घंटे का वीडियो है। कितना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है, यहाँ पे हर एक चीज आपको जो है वो बतलाया गया है, कहीं कुछ छूटा नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि उषा का जादू कैसा है। उषा का जादू कैसा है तो वो आपको बतलाना है कि उषा का जो जादू है एक स्वानिल भाव लोक जैसा है। क्या है? स्वानिल भाव लोक जैसा है उषा का जादू, जिसमें सुंदरता भी है। क्या क्या है जी उषा का जादू में? सुंदरता है, और क्या है? और क्या है? और सुंदरता, पवित्रता, उसके साथ साथ अद्भुत अलौकिक दृश्य को देखकर मन में असीम तृप्ति होती है। मन में असीम बहुत ज्यादा तृप्ति होती है, आनंद होता है। उषा तो जादूगरनी है, उषा तो जादूगरनी है। पल पल रंग बदलकर अपना जादू जो है वो दिखाती है, पल पल। ठीक है, यानी हर समय अलग अलग जो है वो अपना जादू दिखाती है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? क्या है कि उषा का जादू एक स्वर्णिल भाव लोक जैसा है, जिसमें सुंदरता, पवित्रता, अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। उषा तो जादूगरनी है, जो पल पल में हर समय जो है वो अपना रूप, अलग अलग जादू जो है वो दिखाती है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि लाल केसर और लाल खरिया चौक किसके लिए प्रयुक्त है। लाल केसर, लाल कलर का जो केसर होता है, और लाल खरिया चौक जो है वो किसके लिए प्रयुक्त है? किसके लिए प्रयुक्त है प्यारे बच्चों बताइए तो। आंसर में देखिएगा कि लाल केसर और लाल खरिया का प्रयोग पूरब के क्षितिज की लालिमा के लिए किया गया है। कहां किया गया है? इतना इजी है। क्या है कि लाल केसर और लाल खरिया, लाल केसर आप देखे होंगे, केसर पूरा पतला पतला होता है, थोड़ा इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा रहता है, अलग अलग थोड़ा देखने को मिलेगा। लाल कलर का रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, केसर आप देख लीजिएगा। लाल खरिया चौक, यानी लाल कलर का चौक समझ लीजिए। चौक जो होता है खरिया, जिस पर सिलौट पेंसिल पर बच्चे लोग लिखते थे। अभी भी सरकारी स्कूल में जो है वो स्मार्ट बोर्ड वगैरह नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो चौक पर ही लिखा जाता है। ब्लैक बोर्ड रहता है, उस पर चौक पर सर लोग लिखते हैं, तो अभी भी आप देखते होंगे। तो लाल केसर और लाल खरिया का प्रयोग पूरब के क्षितिज पर, पूरब के क्षितिज पर क्या लिखा हुआ है? लालिमा के लिए किया गया है, यानी लाल कलर में किया गया है। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में व्याख्या करना है। 2 क्वेश्चन इसमें आया है प्यारे बच्चों। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन में 2 मिलेगा, एक क और एक ख। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यानी लास्ट जो है वो पंक्ति में यही चीज लिखा हुआ है कि उषा, क्या लिखा हुआ है कि जादू टूटता है इस उषा का। जादू जो है वो बहुत बात हुआ, अब जादू सूर्योदय हो रहा है, इसलिए जो जादू है वो टूटता है। इसमें अर्थ आपको बतलाना है। अर्थ बतलाइए क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां देखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है यह कहां से ली गई है? उषा चैप्टर से ली गई है। ठीक है, जिसमें जो कवि है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा वो लिखा गया है, रचित किया गया है। उसके बाद देखिए क्या है कि उषा का जादू, उषा का जादू, उषा काल नभ आकाश का प्रकृति जो है वो सुंदरता के रूपों में वर्णन करता है।
सुंदरता के रूपों में वर्णन करता है। यह जो कवि को यह दृश्य जो है वो बहुत मोहित करता है। क्या लिखा हो प्यारे बच्चों, यह जो कवि है दृश्य जो है वो बहुत मोहित करता है, परंतु उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। उषा का जो जादू है सूर्योदय होने पर टूट जाता है, तब सूर्योदय का होना जो है वो कवि के लिए, तब सूर्योदय का होना जो है वो कवि के लिए उषा का जादू टूटना है। क्या है? उषा का जादू टूटना है। प्यारे बच्चों, सूर्योदय के पूर्व तक, सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश को गोद में सूर्योदय, क्या लिखा हुआ है? सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश को गोद में सौंदर्य के जादू का खेल चलता रहता है। सौंदर्य, उसके बाद देखिए क्या है कि सूर्योदय होने पर उससे निकले प्रकाश से सारा दृश्य बदल जाता है। सूर्योदय होने पर जब सवेरा हो जाता है और अच्छा तरह से सूर्य भगवान उग जाते हैं, इंजोरा हो जाता है, सूर्योदय होने पर उससे निकले प्रकाश से सारा दृश्य जो है, यह दृश्य जो है वो सब बदल जाता है। तो आप देखना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले उठ के ही देखना होगा आपको। यहां उषा का जादू जो है वो टूटता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि सूर्योदय हो चुका है, सूर्योदय हो रहा है, वही चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे, क्या लिखा हुआ है? कि जैसे धुल गई हो। क्या लिखा हुआ है समझिएगा, बहुत काली सील जरा, यानी बहुत ज्यादा जो है वो काला, ठीक है, सील जरा है, ठीक है, जरा से लाल केसर से, लाल केसर से जो है, लाल केसर से जैसे धुल गई हो, लाल केसर से जैसे धुल गई हो, वही चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, तो देखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां में नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा यह लिखा गया है, रचित है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन, जो कवि है प्रातःकालीन सुबह का जो समय है, उषा के सौंदर्य, क्या है? उषा के सौंदर्य में अभिभूत, क्या लिखा हुआ है? सौंदर्य में अभिभूत होकर उसे भिन्न भिन्न उपमाओं की सहायता से चित्रित किया है। क्या किया है बाबू? चित्रित किया है। उसके बाद क्या है? जो कवि है सूर्योदय होने से पूर्व आकाश में सूर्य की लाली छिटकते पर कहता है, लाली जो है प्रकाश का, जो प्रकाश क्या है लिखा हुआ? सूर्योदय होने पर आकाश में सूर्य की लाली छिटकने पर कहता है, आकाश मानो काला पत्थर से, आकाश जो है, आकाश मानो काला पत्थर थोड़े से लाल केसर से धुल गया है। आकाश जो है वो काला है, लेकिन लाल केसर से जो है वो धुल गया है। उषाकालीन आकाश में, उषाकालीन आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। क्या किया है? प्रभावपूर्ण चित्रण किया है, जिसमें कवि ने बड़ा, क्या है? कवि ने बड़ा ही सहज, और जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी सहज, बहुत आसानी से, ठीक है, सुबोध भाषा से जो है वो प्रयोग किया, यानी कि पूरा मीठा भाषा से यहां जो है वो प्रयोग किया है। जो कवि हैं, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह जी की मुख्य चिंता उषाकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण से है। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? जो कवि हैं मुख्य चिंता उषाकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है, इसलिए जो कवि हैं उपमाओं, क्या लिखा हुआ है? जो कवि हैं उपमानों द्वारा बिंब की रचना करता है। इस तरह उषा का जो सौंदर्य है, उषा का जो सौंदर्य है वो और बढ़ जाता है। क्या करता है? वो और बढ़ जाता है। वही चीज यहां पर बतलाया गया। ठीक है, कितना बेहतरीन तरीके से तो सब चीज है यहाँ पे। जो कवि है शमशेर बहादुर सिंह जी, वो पूरा जो है वो अपना अर्थ स्पष्ट इस माध्यम से किए हैं। समझ में आ रहा है कि उषा का जो है वो अलग से ही जो प्रकाश है, जो रंग है, उसके माध्यम से वो बतलाए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन यही था। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन तो वो कुछ ज्यादा है नहीं, सारांश वगैरह है, लिखने का
अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों हुई है। प्रातः नभ यानी सुबह का जो नभ है, आकाश जो है वो नीला शंख से जो है वो क्यों हुई है। नीला शंख से तुलना सुबह का आकाश का जो है वो क्यों की गई है वो बतलाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिएगा आंसर में कि प्रातः नभ, सुबह का जो नभ है, ठीक है, तुलना जो है नीला शंख से इसलिए की गई है क्योंकि कवि के अनुसार प्रातःकालीन सुबह का जो समय होता है, आकाश, ठीक है, आकाश गहरा नीला प्रतीत होता है। आकाश यानी नभ जो है वो गहरा नीला प्रतीत होता है, लगता है, वह नीले शंख के समान जो है वो नीले शंख के समान सुंदर पवित्र, क्या है, सुंदर पवित्र और उज्जवल है। क्या है, उज्जवल है। नीला शंख जो है वो पवित्रता का प्रतीक है। नीला शंख जो है वह पवित्रता का प्रतीक है, संकेत है। प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। प्रातः जो समय है वह भी पवित्रता का, वह भी जो है वो पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए सभी लोग, महापुरुष लोग सुबह उठने के लिए बोलते हैं। और उस समय का आप विजुलाइज कीजिएगा उठ के, यदि आप नहीं देखे हैं, उस समय का आनंद नहीं लिए हैं, तो कुछ अलग ही महसूस आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे गांव के हैं तो वो तो सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, लोग उषा काल, क्या लिखा हो बाबू, कि लोग उषा काल में सूर्य नमस्कार करते हैं। लोग जो मनुष्य लोग हैं सुबह के समय में सूर्य नमस्कार करते हैं, टहलते हैं, बोलते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। यानी सुबह का जो ठंडा हवा रहता है बहुत आनंददायक, आरामदायक रहता है। शंख का प्रयोग भी पवित्र कार्यों में होता है। शंख का प्रयोग जो होता है वो पूजा पाठ में जो है वो पवित्र कार्यों में ही होता है। अतः यह जो है तुलना, कंपैरिजन युक्ति संगत है। क्या है, युक्ति संगत है। इसलिए जो है प्रातः नभ की तुलना जो है वो कवि नीला शंख से इसलिए किए हैं कि सुबह का समय वो अलग ही रहता है, अलग ही एनर्जी उसमें भरपूर मात्रा में होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कि क्या लिखा हुआ है कि नील जल में किसकी गोर देह हिल रही है। यानी नीला जल में, नीला जल है, नीला पानी है, किसकी गोर, ठीक है, यानी जो गोरा शरीर है, ठीक है, गोरा देह जो है वो किसकी हिल रही है। तो नीले आकाश में, देखिएगा आंसर, कि नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन जो किरण है वो झिलमिला रही है। नीले आकाश में यदि देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, लगेगा कि ऐसे ऐसे हिल रहा है। सुबह का जो प्रकाश का जो रहता है, सुबह का प्रकाश का किरण जो रहता है वो पानी में, समुद्र में या कहीं भी आप देखते होंगे तो वो प्रतीत होता है। हम तो देखे हैं प्यारे बच्चों, आप भी देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो नीले आकाश में सूर्य की प्रातः जो है वो कालीन, ठीक है, कालीन किरण झिलमिला रही है, मानो नीले जल में, नीले जल में गौरंगों का गोरा शरीर हिल रहा है। यानी कि हीरोइन जो है, ठीक है, वह उसका गोरा शरीर जो है, गोरा शरीर, सुंदरता शरीर वो हिल रहा है, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। अर्थ में हम लोग बताए थे, वो वीडियो देखिए ना आप जाके, प्लेलिस्ट में बाबू मिलेगा आपको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि उषा का जादू कैसे टूटता है। लास्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि उषा का जो जादू है वो आखिर कैसे टूटता है। ठीक है, तो उषा का जो जादू है वो सूर्योदय होने पर टूटता है। सूर्योदय होने पर तो टूट ही जाता है ना। तो ये क्वेश्चंस आ जाएगा, तो देखिए ऐसे लिखिएगा कि उषा का जो जादू है वो सूर्योदय होने पर टूटता है। सूर्योदय से पूर्व उषा जादूगरनी की तरह, सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से जो पहले है, उषा का जो जादूगरनी की तरह पल पल का रंग बदलती है, अपने मोहक सौंदर्य से लोगों को विस्मित करती रहती है। क्या है, अपने मोहक से, सौंदर्य से लोगों को विस्मित करती रहती है। सूर्योदय होते ही चारों ओर जो है वो पूर्ण प्रकाश फैल जाता है। सूर्योदय होते ही
कैसे पूरा प्रकाश, अंधकार रात तो होता है, आप 3 बजे 4 बजे उठिएगा तो क्या है, रात है, वही 5-6 बजे देखिएगा तो धीरे धीरे जो है वो इंजोरा चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। आकाश का जो रंग है उसमें जो है वो परिवर्तन, आकाश के रंग में परिवर्तन आ जाता है, आकाश का जो रंग है वो अलग होने लगता है। सूर्योदय की दीप्ति, देखिएगा बाबू, सूर्योदय की दीप्ति से सब कुछ जो है वो चमक उठता है। सूर्योदय का प्रकाश से, दीप्ति से सब कुछ चमक उठता है, सब में इंजोरा आ जाता है, आकाश से भर जाता है, रोशनी उसमें बहुत आ जाता है हर चीज में। तो वही चीज यहां पर बतलाया गया है ना, कितना इजी है, बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज बतलाया गया है। अब लास्ट है प्यारे बच्चों कि आपको नोट्स पीडीएफ लेना है तो कहां कैसे संपर्क कीजिएगा। सबसे पहले यदि आपको नोट्स लेना है, पीडीएफ लेना है फ्री में, तो आप ये दोनों नंबर आपको सेव कर लेना है विद्यादायनी के नाम से। कौन से नाम से? विद्यादायनी यूट्यूब चैनल के नाम से आप सेव कर लीजिए। नंबर है 7667140322। दूसरा नंबर है 8292748995। आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, अन्यथा आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात प्यारे बच्चों नहीं है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर आप संपर्क कीजिए, सर पीडीएफ दीजिए। विद्यादायनी के नाम से इस नंबर को आपको सेव कर लेना है। दो में से एक तो नंबर सेव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट से विद्यादायनी के पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, हर एक चीज आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, तो नंबर सेव होना जरूरी है। फिर यहां भी आपका सेव कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यह चैप्टर समाप्त हो चुका है प्यारे बच्चों। क्या हो गया? यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब न्यू चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे नेक्स्ट डे से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर आप कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर, कमेंट, लाइक जो होता है वो हम लोग को एनर्जी प्रदान करता है, ताकि बच्चे लोग शेयर कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए।